हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एवरेजेस के बारे में बात करेंगे। एवरेज होता क्या है? जितने भी नंबर्स हैं उनका टोटल कर लीजिए और डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे 3 नंबर्स हैं, से ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी। अब चलिए, एवरेजेस के बारे में कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अगर मान लीजिए एवरेज ए बी सी का k है, और अगर हर एक नंबर को, ए को, बी को, सी को, अगर एक कांस्टेंट क्वांटिटी x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाता है x से। सेम गोज फॉर डिवीजन, और इसको प्रूव करने के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप एवरेज देखें तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इसके, और अगर एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बाई इसका एवरेज लें, बाई 3 कर दें, x कॉमन ले, तो फिर वो x की आ जाता है। इन्हीं सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग थोड़ा सा मेंटल मैथ्स भी लगाते हुए एवरेज से क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व करेंगे। चलिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है। तो एवरेज एज 30 बच्चों की और टीचर की मान लीजिए 14 ईयर्स है, राइट? अब मान लीजिए टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो एवरेज एज 30 बच्चों की जो है वो 0.5 ईयर से रिड्यूस हो जाती है। ना व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? तो आप करोगे कैसे? तो इनिशियल टोटल एज पहले क्या थी? टोटल एज आपकी थी 31, 30 प्लस 1 टीचर इंटू 14, ये टोटल एज थी। अब इसमें से आप माइनस क्या करोगे? अब 30 ही बच्चे बचे हैं और एवरेज क्या हो गया, क्योंकि रिड्यूस हो गया 0.5 से, तो बचा कितना? 13.5। तो इट विल बी 30 इंटू 13.5। So this will be the age of the teacher which you are required to find out. ये कितना आएगा? 434 minus 405, which will give you 29 years, right? अब अगर हम इसी को देखिए मेंटली करें, अगर हमें सिर्फ ये करना ना पड़े और सिर्फ मेंटल मैथ्स पे थोड़ा सा जोर दें, तो कैसे होगा ये? देखिए, 31 लोगों की एवरेज एज क्या थी? 14 ईयर्स। एक टीचर हट गई, राइट? तो 30 बच्चों की एवरेज एज कितने से गिर गई? अगर आप मेंटली सॉल्व करोगे इसको, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड दी शॉर्टकट्स। अगर आप 30 बच्चों की एवरेज एज 0.5 से गिर गई, तो कितना डाउन आया? 30 इंटू 0.5, दिस इज 15। और पहले कितनी थी? अगर एवरेज देखें तो 30 प्लस 1, 31 लोगों की एज 14 ईयर्स थी। मतलब अगर देखा जाए सबकी एज 14 14 14 हो, तो टीचर की भी 14। तो टीचर की एज कितनी आएगी? 29 years, 15 plus 14. This is how the mental maths works. और चीजें आसान हैं इस लेवल पे, और सिर्फ आपको दिमाग पे जोर डालते हुए एनालाइज करना है। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस, यू कैन डू इट मेंटली। मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं आपको इन सब चीजों के लिए? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें कॉन्सेप्ट एक है। जैसे हमने आपको एक एवरेजेस का कॉन्सेप्ट दिया साहब, ये, लेकिन व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू डू कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। एरर आपके कैलकुलेशन में ही होती है। अभी तो वी आर डीलिंग विद स्मॉल नंबर्स, लेकिन जब ये नंबर्स बड़े बड़े होते हैं तब क्या करेंगे आप? एरर होने के चांसेस हैं। मैथ्स का सबसे पहला थंब रूल ये है कि अवॉइड कैलकुलेशंस एट एवरी स्टेप। हर स्टेप पे कैलकुलेट मत करिए। आप अपनी फिगर्स को लिखते रहिए, और जब आपका फाइनल स्टेप आए तब आप कैलकुलेट करिए। और ये चीजें और भी टॉपिक्स में एप्लीकेबल हैं। आई विल कम अप विद सर्टेन अदर टिप्स ऑन वेरियस अदर टॉपिक्स फॉर यू पीपल। कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग, एंड इट इज जस्ट अबाउट वर्किंग मेंटली। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए, ये आपके लिए एवरेजेस का एक छोटा सा ट्रिक था।
और इंतजार करिए, वील बी कमिंग अप विद सेवरल मोर ट्रिक्स. थैंक यू.